अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक छोटे से मुल्क अल्बानिया की और जानेंगे कुछ दिलचस्प और चौंका देने वाले हक़ाइक़ के बारे में। दोस्तों, अल्बानिया, जिसका पूरा नाम जमहूरिया अल्बानिया है, जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ है। इसके शुमाल में मोंटेनीग्रो, मशरक़ में मकदूनिया, शुमाल मशरक़ में कोसोवा और जनूब में यूनान वाक़ है। इसका कुल रकबा 28,748 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 41वां छोटा मुल्क है और आबादी तकरीबन 32,19,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 138वां छोटा मुल्क है। दोस्तों, अल्बानिया की बेशतर आबादी मुस्लिम है। अंदाज़न 79% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, मगर 1930 के बाद यहाँ मरदमशुमारी नहीं होने दी गई क्योंकि इससे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने का पता चलेगा। मगर कुछ शुमारियाती इजाज़ें मौजूद हैं जिनके मुताबिक अल्बानिया की 79% आबादी मुसलमान है। अल्बानिया को इंतज़ामी लिहाज से 36 अज़ला में तकसीम किया गया है। अल्बानिया का 70% हिस्सा पहाड़ी है, जबकि यहाँ जंगलात और मदनियात वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अल्बानिया की तारीख़ पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि अल्बानिया की तहज़ीब व तमद्दन पर रोमनों का गहरा असर रहा है। तारीख़ में इस पर मुख्तलिफ़ कौमों ने राज किया और 7वीं सदी ईस्वी में इस पर सर्बिया ने कब्ज़ा कर लिया और 14वीं सदी ईस्वी तक अल्बानिया पर इन्हीं की हुकूमत रही। 1460 में ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना। सल्तनत उस्मानिया जब अनातोलिया से बल्कान तक फैली तो अल्बानिया भी इसका हिस्सा था। यही वो खित्ता है जिसने सबसे ज़्यादा इस्लाम का असर कबूल किया और आज ये बोस्निया की तरह यूरोप का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। 1912 में इस्तेमारी साजिशों के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए तो 500 साल बाद 28 नवंबर 1912 को अल्बानिया एक आज़ाद मुल्क बन गया, जबकि 1939 में इटली ने इस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। इटली के फाशिस्ट रहनुमा मुसोलिनी ने अल्बानिया की आवाम पर बहुत मज़ालिम ढाए। दोस्तों, इसके दारुल-हुकूमत का नाम तिराना है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर यही है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का काफ़ी सारा हिस्सा मुल्क के बाहर रहता है, जिनकी तादाद अंदाज़न 10 लाख के लगभग है। दोस्तों, अल्बानिया यूरोप का चौथा गरीब तरीन मुल्क है, पर इसकी फ़ीकस सालाना आमदनी काफ़ी अच्छी है, जो कि तकरीबन 14 लाख पाकिस्तानी रुपए सालाना के बराबर है। दोस्तों, अल्बानिया में सर को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब ना और दाएं बाएं हिलाने का मतलब हाँ समझा जाता है। यहाँ सेकेंडरी तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स हैं, सिर्फ 677 किलोमीटर रेलवेज़ हैं, जबकि 18,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, जिनमें से सिर्फ 7,000 ही पक्की हैं। यहाँ के लोगों की ड्राइविंग कुछ अच्छी नहीं। अगर आप यहाँ के दारुल-हुकूमत तिराना में जाएं तो वहाँ हर जगह ये हिदायत दर्ज हैं कि सड़क पार करते वक्त मोहतात रहें, जबकि अल्बानिया की ट्रैफिक पुलिस दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस भी मानी जाती है। यहाँ के लोग काफ़ी तोहम परस्त हैं, ख़ासकर यहाँ के बूढ़े और औरतें। ये लोग अच्छी और बुरी किस्मत को बहुत मानते हैं। दोस्तों, अल्बानिया के लोग काफ़ी बहुत शौक़ से पीते हैं, जो इनकी सकाफ़त और रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्बानिया के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी तरह से आपको अपनी बात समझा ही देते हैं। 1998 के आइन के तहत अल्बानिया एक पार्लियामेंट्री जमहूरी मुल्क है। इसमें इलेक्शन हर 4 साल बाद होते हैं। मुल्क का सरबराह सदर होता है। यहाँ के बीचेस बहुत ही खूबसूरत और साफ़ हैं। सैले समंदर और पहाड़ों में बहुत ही कीमती और नायाब पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए अल्बानिया को कीमती पत्थरों का घर भी कहा जाता है। यहाँ औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। अगरचे ये एक इस्लामी मुल्क है, मगर लोगों का रहन सहन यूरोपियन लोगों जैसा है, जबकि त्योहारों में यहाँ तुर्किश तर्ज के लिबास पहने जाते हैं। दोस्तों, अगर अल्बानिया की खूबसूरती की बात की जाए तो ये सियाहत के लिए परफेक्ट मुल्क है। हालिया चंद वर्षों में टूरिस्ट की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।
अल्बानिया को टूरिज़म के लिहाज से सबसे महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। लेक अल्बानियन करेंसी है। एक अल्बानियन लेक पाकिस्तानी 1.40 रुपये के बराबर है। गोल्डन ईगल अल्बानिया का कौमी परिंदा है, जबकि फ़ुटबॉल अल्बानिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल और यहाँ का कौमी खेल भी है। पोपे अल्बानिया का कौमी फूल है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।